अगर इस महीने आप कहीं आने जाने वाले हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मालदा रेल खंड में बड़े पैमाने पे काम जो है वो शुरू होने वाला है, जिसको लेके कई सारी ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई हैं। तो कई सारी ट्रेनों का रूट जो है वो बदल दिया गया है। तो ट्रेन का सफर करना है तो पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आखिरकार कौन कौन सी ट्रेनों को रद्द किया गया है और किसका रूट बदला गया है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। साथ ही साथ ये बदलाव क्यों किए गए हैं, इसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जमालपुर किऊल डेम्यू से 7 से 21 दिसंबर तक जो है वो बड़े पैमाने पे वहां पे काम होने वाला है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आरओबी और इसके अलावा गर्ड लॉन्चिंग जो है वहां पे होने वाला है, जिसको लेके जो ट्रैक है वो अस्त व्यस्त रहेगा। कई रेलवे स्टेशन जो है वो अस्त व्यस्त रहेंगे और ऐसे में काफी सावधानी के साथ आपको ट्रेन का सफर करना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी ट्रेन कब आएगी और इस वजह से आपको जो है वो बड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। मैं आपको बता दूं कि कई जो ट्रेन है उनको एकदम से निरस्त कर दिया गया है। इन ट्रेनों को जो है वो निरस्त किया गया है अवरोध योजना के कारण। आपको बता दूं कि 73,425 और 73,426 जमालपुर किऊल जमालपुर डीईएमयू को 7 और 21 दिसंबर को रद्द रखा जाएगा। ये ट्रेन जमालपुर किऊल खंड में स्थानीय यात्रियों की दैनिक आवाजाही का जो है वो साधन था, इसको एकदम से निरस्त कर दिया गया है 2 दिनों के लिए। उसके बाद अगर ट्रेनों के समय में बदलाव की बात की जाए तो भागलपुर मंडल क्षेत्र से गुजरने वाली 73,435 भागलपुर जमालपुर पैसेंजर के प्रस्थान समय में संशोधन किया गया है। ये ट्रेन 9, 10, 12 और 13 दिसंबर को 75 मिनट विलंब से भागलपुर से खुलेगी। वहीं अगर आपको बता दूं तो 14 दिसंबर को यह ट्रेन 30 मिनट के देरी से चलेगी। अधिकारी बताते हैं कि पैसेंजर ट्रेनों का समय इसलिए बदला गया है ताकि आरओबी लॉन्चिंग के दौरान ब्लॉक को सुरक्षित रूप से लागू किया जा सके। तो कुछ इस तरीके से जो है वो ट्रेनों में बदलाव किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई एक्सप्रेस ट्रेनों को भी जो है वो उसका भी ट्रैकिंग और उसका भी चलना जो है वो नियंत्रित रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 13,031 हावड़ा जयनगर एक्सप्रेस जो है वो 7, 9, 10, 12, 13 और 21 दिसंबर को नियंत्रित रहेगी। और आपको बता दूं कि न केवल पैसेंजर बल्कि लंबी दूरी की ट्रेनों को भी जो है वो नियंत्रित किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि 15, 7, 43 बालूघाट भटिंडा फरक्का एक्सप्रेस जो है वो 7, 9, 10 और 21 दिसंबर को प्रभावित रहेगी। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो 15,733 बालूर घाट बतिंडा एक्सप्रेस 12 और 13 दिसंबर को नियंत्रित रहेगी। इसके अलावा आपको बता दूं तो एक और ट्रेन है 13,415 मालदा टाउन पटना एक्सप्रेस 10 और 12 दिसंबर को मार्ग में रुक रुक कर चलेगी। इसके अलावा 15,554 जयनगर भागलपुर एक्सप्रेस 13 दिसंबर को नियमन में रखी जाएगी। मतलब हो सकता है कि इसको रद्द भी किया जा सके। तो इस तरीके से जो है वो ट्रेनों का परिचालन होगा। पीछे का कारण है कि भाई साहब बहुत ही शानदार तरीके से इस मालदा रेलखंड को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और बहुतायत प्रयास किए जा रहे हैं कि भाई साहब इसको बेहतर बनाया जा सके, जिसके बाद ट्रेनों का परिचालन जो है वो सुचारू रूप से चालू हो और साथ ही साथ ट्रेनों के आवागमन में हो रही दिक्कतों को यात्रियों से जो है वो दूर रखा जाए, यात्रियों को इससे छुटकारा मिले। तो इस तर्ज पे जो है वो काम होना शुरू हो गया है और इस तर्ज पे काम होगा। दरअसल आपको बता दूं कि आरओबी गर्डर का जो है वो लॉन्चिंग है। इसके अलावा कई ट्रैक को जो है वो दुरुस्त करना है। तो इन सब कामों की वजह से ट्रेन परिचालन वो जो जिस तरीके से चलती थी वो बाधित रहेगी। थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती है, लेकिन विकास अगर भारी मात्रा में हो रहा हो तो थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना जो है हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। उसके बाद की चीजें बड़ी नॉर्मल हो जाएगी और हो सकता है कि उसके बाद मालदा रेलखंड में आपको इतना मतलब समस्या का सामना ना करना पड़े जितना आप करते आए हैं। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।